हेलो एंड वेलकम टू होलिस्टिक एक्सीलेंस एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इससे पहले हम लीनियर इक्वेशंस पढ़ें, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है समझना कि कोऑर्डिनेट सिस्टम, नंबर सिस्टम, ये दो फंडामेंटल है लीनियर इक्वेशंस को समझने के। और जब लीनियर इक्वेशंस आप समझ लेंगे तो आप हायर इक्वेशंस समझ सकते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, पॉलिनोमियल्स, ये सब। अभी तो हमने शुरुआत सबसे पहले नंबर सिस्टम से की थी। हमने देखा कि नंबर लाइन कैसे बनता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स कैसे होते हैं, किसी भी पॉइंट को किस तरीके से किसी नंबर लाइन पे डिनोट किया जाता है। जैसे कि अगर ये एक नंबर लाइन है, हाँ ये 0 है, ये 1 है, ये -1 है, ओके, तो किसी पॉइंट को इस नंबर लाइन पे कैसे डिनोट किया जाएगा। सपोज कोई पॉइंट है इधर पे, ये 1, तो इसको इस तरह से हम कैसे मार्क करते हैं, निकाला कैसे जाता है। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट थी नंबर लाइंस को समझने के लिए। हमने देखा कि होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, जिसमें रैशनल और इरैशनल नंबर्स कैसे होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आए, तो रेने डेस्कार्टे ने दो एक्सिस को, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस को आपस में सुपर इम्पोज कर दिया और एक तरीका निकाला दो डायमेंशन में किसी भी पॉइंट को निकालने का, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। तो हमने देखा कि जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा, हमने देखा कि किस तरीके से एक जिसे हम y डैश x और x डैश बोल सकते हैं, इसमें किस तरीके से हम किसी पॉइंट को डिनोट कर सकते हैं। जैसे ये अगर पॉइंट है तो ये वाला अगर 1 है, ये वाला अगर 1 है, तो इसको हम बोलेंगे 1,1। ओके, ये हमने बहुत देखा। अगर कोई पॉइंट है, ये इधर पे है, तो ये अगर -1 है और ये अगर -1 है, तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे -1,-1। हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखा कि इसे हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे हम बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसे हम बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसे हम बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, किस तरीके से हमने फिर देखा कि इस क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है और y पॉजिटिव होता है, इस क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव होता है, x नेगेटिव होता है, इस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है, y भी नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने देखा कि y नेगेटिव होता है, x पॉजिटिव होता है। तो हम कैसे अलग अलग क्वाड्रेंट्स में अलग अलग पॉइंट्स की वैल्यूज़ निकालना था। जैसे इधर पे एक पॉइंट था ये, और अगर यहाँ पे कोई पॉइंट होता तो वो होता +1
+1 को हम हमेशा 1 ही लिखते हैं, 1 और इसको हम कैसे लिखेंगे, -1। इस तरफ जो क्वांटिटी आती है इसको हम बोलते हैं एब्सिसा, इस तरफ जो क्वांटिटी आती है उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। ये होता है हमारा x और ये होता है हमारा y। हमने देखा कि हमें हमेशा x और y को इसी तरीके से लिखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये इसको हमने ऑर्डर्ड पेयर की तरह से इसे हमें डिफाइन किया गया है कि भाई हमें हमेशा इस चीज़ को इसी तरीके से लिखना है। तो ये हमने देखा कि हमने तरीका देखा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, नंबर लाइन से हम धीरे धीरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आए। एक सिंगल लाइन से, एक सिंगल डायमेंशन से, एक नंबर लाइन से हमने कैसे एक कार्टेशियन सिस्टम में 2 डायमेंशन में, सिंगल डायमेंशन से 2 डायमेंशन में हमने देखा कैसे हम गए, हमने चीज़ों को मेजर किया। हमने पहले पॉइंट्स को समझने की कोशिश करी कि भैया पॉइंट्स कैसे होते हैं। जैसे ये 1 1 है, अगर यही चीज़ थोड़ा सा एक्सटेंड करके यहाँ पे 2 है और यही पॉइंट अगर हम इस पॉइंट को मार्क करें तो ये हो जाएगा 1, y हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 1, 2। तो इस पॉइंट का जो शैडो इधर पे होगा ये होगा इसका x कितना होगा 1। इस लाइन का शैडो जो इस पे होगा ये होगा इसका y, क्या होगा 2। इसी तरह से हमने देखा कि किस तरीके से x और y को हम लिख सकते हैं। अब हम आते हैं लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में। अभी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इसको क्यों बोलते हैं ये समझना वो बहुत ज़रूरी है। देखिए अभी तक हमने क्या देखा था, अभी तक हमने देखा था कि अगर ये एक कार्टेशियन सिस्टम है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो इसमें अगर एक पॉइंट हम ऐसे लिखते हैं जो कि 1 और 1 में आता है, तो इस पॉइंट को हम कैसे लिख सकते हैं 1, 1। देखिए ये फंडामेंटल है, आज मैं बता रहा हूँ, इसको बस आराम से देखिए, ध्यान से देखिए, इसको धीरे धीरे आपको लीनियर इक्वेशन के सारे कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। आज हमने पूरा जो है ये कॉन्सेप्ट्स के लिए दे दिया है। आज हम सिर्फ कॉन्सेप्ट्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसको अगर आपने समझ लिया आपके लिए पूरी चीज़ इजी हो जाएगी, वरना पूरा चीज़ में आपको क्लैरिटी आने में दिक्कत आएगी। धीरे धीरे जैसे बोलता जा रहा हूँ वैसे समझते जाइए। देखिए अगर ये 1, 1 है तो इस पॉइंट को हम 1, 1 लिखेंगे, अगर ये दोनों पे 1 और 1 का शेडो बना रहा है। सिमिलरली अगर इसको हम थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दें, इसको सपोज हम थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं, से ये 1 था, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3। तो अगला पॉइंट अगर इधर पे आए जिसकी शैडो एक्स पे, वाई एक्सिस पे इसकी शैडो 2 है और एक्स एक्सिस पे भी इसकी शैडो 2 है, तो इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं 2, 2। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए 3,
और 3। तो इधर पे एक हम पॉइंट ऐसा बना सकते हैं जिसको हम लिख सकते हैं, जिसकी y पे भी शैडो 3 हो, x पे भी शैडो 3 हो, उसको हम ऐसा लिख सकते हैं 3,3। ओके, इसी तरह से ऐसे पॉइंट्स हमें मिलते जाएंगे जो आएंगे 4,4, 5,5 और ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि ये जो सारे पॉइंट्स हैं, ये एक लाइन में है, लीनियर है। मेरे वर्ड पे ध्यान देना, लीनियर है ये सारे पॉइंट्स। ओके, एक लीनियर है, मतलब ये सारे पॉइंट्स एक ही लाइन में पड़ रहे हैं, एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं ये सारे पॉइंट्स। ओके, मतलब ये सारे पॉइंट्स लीनियर हैं। और ये देखिए, इनमें एक स्पेशल बात है, ये 1 1 है, ये 2 2 है, ये 3 3 है, ये 4 4 है। ये पॉइंट्स भी कुछ एक जैसे लग रहे हैं, ठीक है। ठंडे दिमाग से देखिए, अगर ये लाइन इधर आ जाती है तो आपको लगेगा क्या होगा, ये वाला पॉइंट -1, -1 होगा। और इधर आएंगे तो ये हमें कहीं -2, -2 मिलेगा। इधर आएंगे -3, -3 मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब है ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये एक लाइन में हैं, या ये किसी एक फैमिली का हिस्सा है। ये सारे पॉइंट्स एक फैमिली का हिस्सा है, इस तरीके से। तो आपने देखा एक लीनियर है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है जो कि इन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट कर रही है। हम क्या पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या क्या है हमारे पास, एक तो हमारे पास x है, एक हमारे पास y है, ठीक है। अब जो ये लाइन है, इस लाइन के बारे में आप कुछ गेस कर सकते हो कि ये लाइन क्या होगा, या इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। इन कुछ ऐसा फॉर्मूला हो सकता है उस, अगर सपोज इस हमें बोलना चाहिए ये जो फैमिली को फॉलो कर रही है, तो x और y में किसी तरह से हमें कुछ एक ऐसा कुछ पता हो कि उस फैमिली को हम कुछ नाम दे सकें। अगली बार हम सिर्फ वो फैमिली लिखे तो हमें पता चल जाएगा कि भैया ये सारी पॉइंट्स उस फैमिली का हिस्सा है। आप बता सकते हो कैसे? देखो, कुछ चीजें यहाँ पे समझने वाली हैं। यहाँ पे x क्या है, 1 है, y क्या है, 1 है, x क्या है, 2 है, y क्या है, 2 है, x क्या है, 3 है, y क्या है, 3 है। इसका मतलब क्या है, इस पूरे इक्वेशन में x इक्वल टू y है हर जगह, या फिर y इक्वल टू x है हर जगह। x की वैल्यू आप 1 रखो, y की वैल्यू 1 आएगी, x की वैल्यू आप 2 रखो, y की वैल्यू 2 आएगी, x की वैल्यू आप, इसका मतलब ये है कि ये वाली जो लाइन है ये है x इक्वल टू y की लाइन। x इक्वल टू y को हम ऐसा लिख सकते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 0, या फिर y माइनस एक्स इक्वल टू 0। इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं। कुल मिला के इसका मतलब यही है
x इक्वल टू वाई, चाहे आप x को उधर लेके जाओ x माइनस वाई का हो जाएगा, या y को इधर लेके आओ y माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि भैया ये जो लाइन है ये x इक्वल टू वाई फैमिली का हिस्सा है। ठीक है, तो मतलब ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये x इक्वल टू वाई का रूल फॉलो कर रहे हैं। इसमें जो जब हम x की वैल्यू कुछ रखते हैं तो y की वैल्यू कुछ आती है। कैसे? x जब हम 1 रखते हैं y की वैल्यू 1 आती है, x की वैल्यू 2 रखते हैं y की वैल्यू 2 आती है, x की वैल्यू 3 रखते हैं y की वैल्यू 3 आती है। मतलब x भी वैरी कर रहा है, y भी वैरी कर रहा है, और जो y की वैल्यू है वो x पे डिपेंडेंट है। ओके, अब इसको साफ करते हैं और एक एग्जांपल देखते हैं। ओके, ये वाला पॉइंट होगा 1, -1, यहाँ पे x 1 होगा, y -1 होगा। ठीक है, 2, -2, 2, -2। अगला पॉइंट से ऐसे होगा 3, -3। ओके, ऑल राइट। अब सपोज हम इधर आते हैं, यहाँ एक पॉइंट होगा हमारा -1, -1। अगला पॉइंट सपोज हमारा है -2, -2। उसके बाद वाला पॉइंट है हमारा -3, -3। आप देख रहे हो कि इस लाइन को भी एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू हम लिख सकते हैं, और वो जो लाइन है वो यहाँ से होके गुजर रहा है ओरिजिन से। इसको हम 0, 0 बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये लाइन भी एक फैमिली को फॉलो करेगी या किसी इक्वेशन को फॉलो करेगी। कर रहे हैं ये सारे पॉइंट्स, एक ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे जो इस लाइन पे पड़ेंगे, जिनका कि x और y, x की जो वैल्यू होगी y की उसकी ऑपोजिट वैल्यू होगी। कैसे? x जब तक 1 था y -1 था, x 2 था y -2 था, x 3 था y -3 था। यहाँ पे जैसे आया तो x इक्वल टू -1 हुआ तो y इक्वल टू +1 हो गया, x इक्वल टू -2 हुआ तो y इक्वल टू +2 हो गया, x इक्वल टू -3 था तो y इक्वल टू +3 हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि y इज इक्वल टू -x। ये वाली लाइन फॉलो कर रहे हैं ये सारे पॉइंट्स। समझ में आ रहा है? y इक्वल टू -x, ये लाइन, ये सारे पॉइंट्स ये वाली फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं। y इक्वल टू -x, x आपने जैसे सपोज इधर पे 1 रखा, y की वैल्यू कितनी है? -1 आई। अब इधर पे इस फॉर्मूले पे अब x इक्वल टू 2 रखोगे, y इक्वल टू कितना आएगा? -2 आएगा। x इक्वल टू 3 रखोगे, y इक्वल टू -3 आएगा। ठीक इसी तरीके से अगर x इक्वल टू आप -1 रखोगे, y इक्वल टू +1 आएगा। x इक्वल टू -2 रखोगे, y इक्वल टू +2 आएगा। x इक्वल टू -3 रखोगे, y इक्वल टू +3 आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमें समझ में आ रहा है कि भाई ये सारे पॉइंट्स एक ही फैमिली में हैं, और इनकी फैमिली को जिस इक्वेशन से हम डिनोट कर सकते हैं वो है y इज इक्वल टू -x। ओके, चलिए, अगर ये आपको समझ में आ गया तो हम एक स्टेप और बढ़ते हैं।
अब देखिए सपोज ये एक नंबर लाइन है, ठीक है, तो 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 1 -1 -2 -3, ये 0,0 ये है ओरिजिन, ठीक है। ये है हमारा y एक्सिस, ये है हमारा x एक्सिस, ये इसको हम x डैश बोलेंगे, इसको हम y डैश बोलेंगे, ओके। अब देखिए सपोज एक लाइन हम बनाएं जो कि इस पॉइंट पे हो, ये वाला एक पॉइंट 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 हो, ये वाला, ये वाला, ये वाला। अब सपोज ये सारे जो पॉइंट्स हैं इनके कोऑर्डिनेट्स अगर हमको लिखना हो, कैसे लिखेंगे? तो कुछ इस तरह से होगा। पहले तो इसका होगा 0,0, x 0 है, y भी 0 है। फिर हम थोड़ा नीचे आएंगे, ये हो जाएगा हमारा x 0 है लेकिन y अब -1 हो गया है। और नीचे आएंगे, x अभी भी 0 है, y मगर -2 हो गया है, x 0 है मगर y -3 हो गया है। ऊपर जाएंगे, x 0 है, y 1 हो गया है, x 0 है, y 2 हो गया है, x 0 है, y 3 हो गया है। आपको इन नंबर्स में भी कुछ सिमिलैरिटी लग रही होगी। ये भी एक, ये सारे एक लाइन पर हैं और इनमें कुछ स्पेशल बात है जो एक आपस में मिल रही है, ठीक है। और वो क्या है कि ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये एक फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं। उस फैमिली में क्या हो रहा है कि अगर हम 0 दे रहे हैं, आप x कुछ भी रखो, y बदल रही है मगर x की वैल्यू नहीं बदल रही है, ठीक है। x ने आपने 0 रखा मगर y की वैल्यू, या फिर आप बोल सकते हो कि y कुछ भी हो, x की वैल्यू नहीं बदल रही, x 0 है हमेशा। तो मतलब ये जितने पॉइंट्स हैं ये जिस फैमिली को बिलोंग करेंगे उनमें होगा x = 0, ठीक है। अब बोलोगे सर आपने ऐसा कैसे लिख दिया x = 0 फैमिली, ये तो y के एक्सिस में है। यस अब देखना यहाँ थोड़ी समझने की चीज है। x = 0 जब हम बोलते हैं इसका मतलब ये है, ये इस एक्सिस की इक्वेशन है। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x = 0। ये इस फैमिली को बिलोंग कर रहा है, x = 0 फैमिली को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अच्छा अगर सारे पॉइंट्स यहाँ पे होते, एक इधर पे होता, 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 तो क्या होता? तो भाई आप x बदलते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, y आपका 0 रहेगा, यहाँ पे भी y आपका 0 रहेगा, यहाँ पे भी y आपका 0 रहेगा।
ओके, तो मतलब ये वाली जो लाइन होगी वो y इक्वल टू 0 की फैमिली की होगी। ओके, आपको समझ में आ रहा है? ज़्यादा समझ में नहीं है, जितना बताओ हल्का हल्का वैसे ही देखते चलो, आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। आज हम कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का, तो धीरे धीरे समझते चलो। चलिए, अभी तक हमने क्या देखा कि अगर एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, एक लाइन ऐसी जा रही है, तो उसका इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, और जितने लाइन होंगे, जितने पॉइंट्स होंगे, इसमें सबका कुछ सिमिलरिटी होगा नेचर में, वो देख के आपको समझ में आएगा सारे पॉइंट्स में कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो एक जैसी है। सपोज एक अपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक लाइन आया ऐसे, इसकी इक्वेशन हमने क्या देखी, जितने पॉइंट्स थे उन सबको कनेक्ट करके एक लाइन बन रही थी, लाइन आ रहा था y इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, अगर कोई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है और एक लाइन सीधी ऐसी आ रही है y एक्सिस पे, जितने पॉइंट्स हैं उनको कनेक्ट करते हुए आ रही है। ठीक है, तो इसका देखा हमने, x y कुछ भी हो, x इनका 0 है, तो x इक्वल टू 0 हमने इसका इक्वेशन बनाया, बोला कि इसके इस लाइन की इक्वेशन होगी, y एक्सिस की इक्वेशन होगी x इक्वल टू 0। फिर हमने देखा कि अगर कोई पॉइंट, एक लाइन इन सारे पॉइंट्स को कवर कर रही है, या सारे पॉइंट्स इस लाइन पे आ रहे हैं, तो इनका x कुछ भी हो, y 0 रहेगा। मतलब इस लाइन की x एक्सिस की इक्वेशन होगी वो होगी y इक्वल टू 0। ठीक है, y इक्वल टू 0। यहां तक तो आपने देखा। एक चीज और बताते हैं, सपोज ये एक याद है, मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताया था कि अगर सपोज ये है पॉइंट 1, ये है पॉइंट 2 और ये है पॉइंट 3, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है -1, ये है -2, -3। सपोज एक लाइन है जो ऐसे पैरेलल चलती है, ओके, और यहाँ पे वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, यहाँ वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, सब इस लाइन पे आ रहे हैं, तो इनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हम एक बार देखें। देखो x यहाँ पे 3 है, बराबर इस पूरे लाइन में x जो होगी वैल्यू, वो हमेशा x पे इनका जो शैडो है वो हमेशा सेम होगा हर जगह पे,
सारे पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे सेम शैडो करेंगे। इसका मतलब क्या है, इनका एक्स कॉमन होगा। एक्स कॉमन होगा का क्या मतलब, इन सब का जो एक्स होगा वो 3 होगा। 3 3 3 3 3, पर इनका y अलग होगा। यहाँ पे y हो जाएगा 0। जाहिर सी बात है क्योंकि ये पॉइंट y पे कोई शेडो नहीं बना रहा है, इसलिए y 0 हो जाएगा। ये वाला पॉइंट y पे 1 शेडो बनाएगा, तो इसलिए इसका यहाँ पे आएगा 1। ये 2 शेडो बनाएगा, तो इसका हो जाएगा 2। ये 3 शेडो बनाएगा, इसका हो जाएगा 3। इसका कितना होगा, इसका हो जाएगा -1, इसका हो जाएगा -2। ओके, इसी तरीके से आप देखते हो कि ये जो लाइन है इसका x कॉमन है, ठीक है। y आप कुछ भी डालो, x इसका कॉमन है, तो ये वाली इक्वेशन होगी x = 3। यहाँ पे जो लाइन थी इसकी इक्वेशन क्या थी हमारी, हमने देखा था ये जो यहाँ से जो लाइन थी इसका इक्वेशन क्या था, इसका इक्वेशन था x = 0, ठीक है। अब यहाँ से लाइन गुजरी तो x = 3 हुआ। अब सपोज एक लाइन अगर ऐसे गुजरती तो उसका इक्वेशन होता x = 2, ठीक है। अगर एक लाइन ऐसे गुजरती तो उसका इक्वेशन होता x = 1। अगर ये लाइन इधर से गुजरती तो उसका इक्वेशन होता है x = -1, और इधर से आती तो होता है x = -2। इसी तरीके से इनका इक्वेशन क्या होता, x - 1 = 0, x - 2 = 0, x - 3 = 0। इन लाइंस के इक्वेशन ऐसे हो जाते। क्या हो रहा है कि y एक्सिस के पैरेलल जितने लाइंस हैं उनकी इक्वेशन हम x = 3 से लेकर x = 2 से लेकर x = 0। अब देखना, हमने क्या देखा था, हमने ये देखा कि अगर ये एक x और y एक्सिस है, अगर एक लाइन इधर से पास होती है और इसका इक्वेशन अगर ये 3 है, अगर ये पॉइंट 3 से पास हो रही है तो इसका जो इक्वेशन होगा, जितने पॉइंट्स होंगे ये इस फैमिली को बिलोंग करेंगे। इसको हम कैसे लिखेंगे, x = 3। उसी तरीके से फिर हमने देखा कि अगर कोई लाइन है जो सपोज 2 से पास कर रही है तो उसका इक्वेशन होगा x = 2। अगर कोई लाइन है जो यहाँ से पास कर रही है तो उसका इक्वेशन होगा x = 0। अगर कोई लाइन इधर से पास कर रही है तो होगा इक्वेशन होगा x = 1। अगर कोई लाइन है जो इधर से पास कर रही है तो उसका इक्वेशन होगा x = -1। इधर से पास कर रही है x = -2। इस तरह से आपको समझ में आएगा कोई भी लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल है वो हमें उसकी इक्वेशंस अगर लिखनी है, और अगर पॉइंट्स इन लाइंस पे पड़ते हैं, इन लाइंस के ऊपर हैं, तो जो उस फैमिली को बिलोंग करते हैं उस इक्वेशन, उस लाइन की इक्वेशन को हम दैट x = 2, जो चीज़ कांस्टेंट क्वांटिटी है उसी तरह से डिनोट कर सकते हैं। आपको शायद अब थोड़ा बहुत क्लिक होंगी चीज़ें, देखते चलिए। अब देखिए, सिमिलरली अगर कोई एक्सिस है,
ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और अगर कोई लाइन इधर से पास होती है, सपोज ये है 2, ठीक है, तो इसका इक्वेशन हम ऐसे लिखेंगे, जितने भी पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर पड़ेंगे उनके इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 2 से। क्यों? क्योंकि x की वैल्यूज आप जो भी दो, y की वैल्यू 2 ही रहेगी। सिमिलरली अगर कोई पॉइंट्स हैं जो इन एक्सिस पे पड़ रहे हैं तो उसकी वैल्यू हम कैसे देंगे, x की वैल्यू जो भी हो 0 होगी, तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर कोई लाइन ऐसे यहाँ से पास हो रही है, सपोज -2 से, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, y इज इक्वल टू -2। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसको समझ लीजिए, इसमें कुछ रटने का नहीं है, समझने का। एक बार समझ में आ जाएगा तो आपके लिए परमानेंटली हो जाएगा। अच्छा, अभी तक जो मैं आपको बता रहा था कि सपोज ये एक क्वाड्रेंट है और यहाँ से एक लाइन ऐसे जा रही है, इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू एक्स। जो भी पॉइंट्स इस पे पड़ेंगे इनकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये हमने देखा था। अच्छा, अगर इस लाइन को हम थोड़ा सा ऊपर खिसका दें, जैसे लाइन यही है लेकिन हमने इसको थोड़ा ऊपर से कर दिया, ओके, थोड़ा ऊपर से ले गए। कितना ऊपर से? ये 1 था, ये 2 था, हम 2 से ले गए इसको। ये कहां से जा रहा था? ये 0 से जा रहा था। अब इसकी इक्वेशन क्या होगी, आप बता सकते हो? थोड़ा बहुत गैस देखिए, इसकी जो इक्वेशन होगी y इक्वल टू एक्स प्लस कुछ होगी। अब वो क्या होगी, आप थोड़ा सोचिए। अब वो कैसे होगी मैं बताऊंगा। अगर यही लाइन सपोज यहां से जाए, -2 से जाए, तो भाई इसकी इक्वेशन क्या होगी? y इक्वल टू एक्स प्लस क्या होगा, यहां पे क्या होगा? देखो मेन चीज सेम है, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स। बस इसको हमने ऊपर और नीचे कर दिया है। कहां से ले गए हैं? इसको हम ले गए हैं 2 से, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू एक्स प्लस 2, इधर हो जाएगा y इक्वल टू एक्स प्लस -2, क्योंकि -2 से जा रही है, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स माइनस 2। अब मैं इसको प्रूफ करके बताऊं, देखना कैसे होगा। सबसे पहले ये देखो, y इक्वल टू एक्स प्लस 2, x इक्वल टू 0 रखा हमने, कितना आएगा? x इक्वल टू 0 रखा तो y इक्वल टू कितना आएगा? y इक्वल टू 2 आएगा। x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 2 है, इधर पे है, ठीक है। अच्छा, x इक्वल टू 1 रखूंगा तो y इक्वल टू 3 आएगा। x इक्वल टू 1 रखा, y इक्वल टू 3 आएगा। तो आप देखना
3 की वैल्यू यहाँ कहीं होगी, ठीक है। x इक्वल टू 1 रखेंगे तो y इक्वल टू 3 आएगा, x इक्वल टू 2 रखें तो y इक्वल टू 4 आएगा, x इक्वल टू 2 रखें तो y इक्वल टू कुछ ऐसा आएगा, 4 आएगा। तो हुआ एक सहज तरीका है लाइंस को समझने का। इसमें आपको लाइंस तो फिर दिखाई देने लगेंगी, आप इक्वेशन देखते ही आपको समझ में आने लगेगा कि भैया ये क्या, कौन सी लाइन है, कैसी जा रही, इसी कंस्ट्रक्शन कैसी होगी। हाँ, तो ये आपको समझ में आने लगेगा। सिमिलरली इस वाले इक्वेशन को देखना, x माइनस 2, एक्स इक्वल टू 0 रखूंगा तो y इक्वल टू कितना आएगा, -2 आएगा, यहाँ पे है -2, ठीक है। x इक्वल टू 1 रखता हूँ, ओके, y इक्वल टू क्या आता है, y इक्वल टू -1 आएगा, आएगा -1। x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू -1 आएगा, ठीक है। अब देखना x इक्वल टू y इक्वल टू 0 कब मिलेगा हमें। अब हम देख रहे हैं ना, इसको कट कर रहा है ये एक्सिस पे, यहाँ पे y इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो y इक्वल टू अगर 0 निकालना है तो 0 पुट किया, दिस इक्वल टू x माइनस 2, therefore x इक्वल टू 2 पे y इक्वल टू 0 होगा। तो मीन्स x इक्वल टू 2 पे ये 1 है, ये 2 है, x इक्वल टू 2 पे y इक्वल टू 0 आएगा। तो कुल मिला के आप देख रहे हो ये सेटिस्फाई कर रही है। तो हमने देखा, हमने क्या बताया था कि अगर कोई एक्सिस है और सपोज ये वाला है, इसकी वैल्यू है y इक्वल टू x, तो अगर हम इसी लाइन को ऐसे ले जाएं तो ये हो जाएगा y, सपोज हम इस पॉइंट को ले जाते हैं c से, ये हो जाएगा y प्लस c, और सपोज इसको हम नीचे ले जाते हैं कितने से, -c से, तो हो जाएगा y इक्वल टू x माइनस सी। अब बोलोगे सर x इक्वल टू y माइनस सी क्यों नहीं हो रहा। अरे भाई y इक्वल टू x लाइन है ना, जिस इक्वेशन को लेंगे उसी लाइन पे तो हम करेंगे, उल्टे में क्यों करेंगे। अब बोलोगे सर इस वाले में करो, इस वाले में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो सपोज ये एक x एक्सिस है, अब ये वाली लाइन है y इज इक्वल टू -x, ठीक है। इसको अगर हम +c से लेकर जाएं, सपोज +2 से लेकर जा रहे हैं, +2 से, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू -x + 2 हो सकती है, जैसा हम फॉलो कर रहे थे। अगर सपोज हम इसको -2 से लेके जाएं तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू -x -2, ठीक है। ये मैं कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ, ये तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हें अभी लीनियर इक्वेशन, इससे पहले हम स्टार्ट करें, तुम्हें कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, तुम्हें इक्वेशंस दिखने लगे कि जैसे ही तुम्हें देखोगे y इक्वल टू -x + 2, तुम्हारे दिमाग में तुरंत आए अरे ये y इक्वल टू -x है, ऐसा होगा, -x + 2 बोला है मतलब ये लाइन कुछ ऐसी होगी, मतलब हमें जो बोल रहे हैं वो कुछ ऐसी वाली लाइन के बारे में बोल रहे हैं। ये तुम्हारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए, ठीक है। तो जब तुम्हारे दिमाग में जब लीनियर इक्वेशंस क्लिक होने लगेंगे, लीनियर इक्वेशंस तभी तो ये है कि अगर तुम इस देखो तो तुम्हें क्लिक हो जाए
कि भाई इसकी वैल्यू है y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू, इसकी वैल्यू है y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस टू, इसकी वैल्यू क्या होगी y इज इक्वल टू माइनस एक्स, और तुम्हें चीज़ें दिखने लगेंगी। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसके आगे जो मैं अब जब हम प्रैक्टिकली चीज़ों को, तब तुम्हें बहुत ज़्यादा बेटर क्लियर लगेगा। चलो देखते हैं। हमने अभी तक देखा किस तरीके से किसी भी एक्स वाई एक्सिस में अगर कोई लाइन बनाते हैं, सपोज कोई लाइन ऐसी है, कोई लाइन ऐसी है, कोई लाइन ऐसी है, या फिर कोई लाइन ऐसी है, कोई लाइन ऐसी है, कोई लाइन ऐसी है, तो उनकी इक्वेशंस कैसे होंगे। सपोज कोई ऑर्डर इक्वेशन, कोई लाइन ऐसी है, कोई लाइन ऐसी है, या कोई लाइन ऐसी है, इनके इक्वेशंस क्या होंगे। फिर हमने क्या देखा कि कोई लाइन सपोज ऐसी है, या फिर कोई लाइन ऐसी है, कोई लाइन ऐसी है, तो इनके इक्वेशंस क्या होंगे। ठीक है, तो भाई हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स x और y में। ठीक है, x की वैल्यू और y की वैल्यू आपस में इंटर रिलेटेड है, कहीं जगह पे है, इक्वेशन है वो। और ये चीजें बन क्यों रही हैं, ये बन रही है पॉइंट से। ये जितने पॉइंट्स हैं इन लाइंस पे आएंगी, हर लाइन याद रखना इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। और ये सब हो क्यों रही हैं, हो इसलिए रही हैं बिकॉज एवरी लाइन is basically a collection of points. Okay, पॉइंट्स को कनेक्ट करके ही हम लाइन बनाते हैं। इसीलिए एक लाइन जो इस पूरी फैमिली ऑफ पॉइंट्स को कवर कर रही है, या ये सारे पॉइंट्स जो एक स्ट्रेट लाइन में पढ़ते हैं, तो वो एक इक्वेशन को फॉलो करते हैं, और उस इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का एक और मतलब होता है, लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो है 1। ऑलराइट, इक्वेशन का ऑर्डर है 1। अब देखिए हम आगे देखते हैं। सपोज ये एक एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। ठीक है, एक लाइन बनाते हैं। लाइन क्या है, सपोज ये वाली लाइन नॉर्मली होती है y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, लेकिन हम एक लाइन ये वाली नहीं बनाएंगे, हम एक दूसरी लाइन बनाएंगे।
सपोज ये लाइन कुछ ऐसी है, ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसके इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं इन जनरल। ये याद रखिए, हम पढ़े लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो भाई एक तो होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक आपका इक्वेशन इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। एक इक्वेशन हम ऐसे और लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ऑलराइट, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अब आप पूछोगे सर ये कैसे हो रहा है, y इक्वल टू mx प्लस सी, इस इक्वेशन को कैसे समझ में आएगा। हमने जब आपको बताया था कि एक लाइन इधर से जा रही है तो y इज इक्वल टू x है, ठीक है, लेकिन जब उसको हम थोड़ा सा उठा देते हैं, सपोज ये C पॉइंट से लेके जाते हैं, तो y वो पॉइंट हो जाती है y इज इक्वल टू x प्लस सी। ओके, ये पॉली पॉइंट हो जाती है y इज इक्वल टू x प्लस सी, ठीक है। तो बोलोगे सर ये m कहाँ से आया। अब भाई m जो है, अब हमें ये नहीं पता कि भाई इसका इक्वेशन कौन सा फुलफिल कर रहा है। m नॉर्मली हम बोलते हैं ग्रेडियंट को। ग्रेडियंट क्या होता है, ये जो लाइन है ये इससे कौन सा एंगल बनाती है, इसको हम m से लिखते हैं। वो क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। m इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan थीटा भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। सरल तरीके से अगर समझें तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m इसका ग्रेडियंट है, और ग्रेडियंट मतलब लाइन अगर ग्रेडियंट इधर पे थीटा है तो इधर पे भी थीटा होगा, इधर पे भी थीटा होगा, इधर पे भी थीटा होगा, इधर पे भी थीटा होगा। m इस पूरे लाइन को सेम ग्रेडियंट पे चलेगी लाइन, ठीक है, इसलिए इसे हम y इज इक्वल टू एम एक्स बोलेंगे। मतलब अगर सपोज ये लाइन होती ऐसी, इसकी इक्वेशन होती y इज इक्वल टू एम एक्स, ठीक है। तो अगर x इक्वल टू 0 होता तो y इक्वल टू 0 होता, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू 0 होगा, x इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू m होगा, ठीक है। x इक्वल टू 2 है तो y इज इक्वल टू 2m होगा। x इक्वल टू अगर 3 है, y इज इक्वल टू 3m होगा, ठीक है। लेकिन जब हम लाइन को थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, सपोज अब हमने बोला कि लाइन भाई हम सपोज ये C पॉइंट से लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो हम इस लाइन को ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्यों लिख सकते हैं किसी लाइन को, ठीक है। तो हम क्या समझ में आ रहा है इतनी देर में, हमें इतनी देर में ये समझ में आया कि अगर ये एक एक्स वाई एक्सिस है,
एक लाइन ऐसा बना रहे हैं हम, ठीक है, जो कि सी से पास कर रही है और इसका जो ग्रेडियंट है वो m है, तो इस लाइन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ऐसा है तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? अब भाई इस लाइन की इक्वेशन होगी प्लस सी तो होगा, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी होगा। अगर ये लाइन बात शर्त है इसकी ग्रेडियंट भी m हो, x एक्सिस से ये m बना है तो y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी होगा इसका इक्वेशन। भाई कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, चाहे कैसे भी अल्टा पल्टी करके आ जाए, तुम्हें चीज़ समझ में आनी चाहिए। और ये था हमारा आज का बेसिक कॉन्सेप्ट। ये क्लास, कॉन्सेप्ट की क्लास आज मैं इधर ख़त्म कर रहा हूँ। अब हम इनफ हमने समझा दिया है, अब हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी की बुक। एनसीईआरटी की बुक लगाएंगे, A to Z ख़त्म करेंगे और फिर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स हम ख़त्म करेंगे। ये इसलिए समझाने की ज़रूरत थी जिससे आपको जब मैं बुक में पढ़ाने लगूँ तो आपको छोटे मोटे डाउट्स जो हैं वो जब मैं बोलूँ तो आप उनसे रिलेट कर सको। ये क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपके फंडामेंटल्स क्लियर होंगे इससे। थैंक यू, कीप वॉचिंग। अगला एपिसोड ज़रूर देखें। थैंक यू वेरी मच।